हेलो गाइस, वेलकम टू चारापुना। चारापुना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाले हैं। दोस्तों, हर एक क्राइम केस में कोई ना कोई पुख्ता एविडेंस रहता है, जो कि इससे पहले भी था और फ्यूचर में भी अगर कुछ क्राइम होगा तो उस जगह में भी होगा। यानी एविडेंस हमेशा रहता है। और बाकी जो बात है कि एविडेंस के साथ जो खिलवाड़, ये खिलवाड़ सुशांत सिंह राजपूत की केस में भी हुआ है। और ऐसे ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ क्राइम केस में भी एक एविडेंस था, पर आज पता नहीं उस एविडेंस को कहां भेज दिया गया है, पर एक एविडेंस तो जरूर था। और ये जो एविडेंस गायब करने का सिलसिला है, ये सुशांत सिंह राजपूत के केस में नया नहीं है। इससे पहले भी कई बार हो चुके हैं। और इनमें से मैं दो ऐसे सिलसिले हैं जो कि आप लोगों के सामने पहले रखना चाहूंगा, ताकि आप लोगों को सुशांत सिंह राजपूत की केस में एविडेंस मिटाने का जो बात है ये समझ में आए। तो पहले मैं बात करूंगा सलमान खान को लेकर। तो दोस्तों, शायद आपको याद होगा कि 2002 की सितंबर महीने की एक सुबह सलमान खान ने कुछ फुटपाथ में रहने वाले लोगों को कुचल दिया था, वो भी ड्रिंक एंड ड्राइव करके, जो कि उसके अगेंस्ट पे एक हिट एंड रन केस बना था। और उनकी इस केस का एकदम आंखों देखा, यानी जिसको कहते हैं आई विटनेस, था रविंद्र पाटिल। वैसे तो रविंद्र पाटिल महाराष्ट्र पुलिस का एक कांस्टेबल था, पर सलमान खान को मिल रहा था उस टाइम पे लगातार अंडरवर्ल्ड की धमकियां। तो जिससे प्रोटेक्ट करने के लिए रविंद्र पाटिल ने सलमान खान का बॉडीगार्ड बन गया। और जिस रात सलमान खान ने यह कांड किया था, उस रात सलमान खान के साथ रविंद्र पाटिल भी उनके गाड़ी में शामिल थे। तो सलमान खान की ये लोगों को कुचल देने का जो खबर है, ये खबर पुलिस तक पहुंचा भी था रविंद्र पाटिल ने, और साथ ही साथ एफआईआर भी उस रात रविंद्र ने ही दर्ज किया था। मतलब ये सुन के आप लोगों को शायद क्लियरली समझ में आ गया कि सलमान खान की केस का एक लौता आई विटनेस था रविंद्र पाटिल। पर सलमान खान की केस जब कोर्ट में पहुंचा और मेन आई विटनेस की जरूरत था, पर उससे पहले रविंद्र पाटिल का मौत हो जाते हैं। अब आते हैं आर्यन खान की केस में। तो आर्यन खान को ड्रग केस में अरेस्ट किया गया था, जो कि कॉर्डलिया नामक एक क्रूज से अरेस्ट किया गया था। और उस टाइम पे आर्यन खान को अरेस्ट किए थे समीर वांखेड़े की टीम ने। और समीर वांखेड़े की उस टीम में गोसावी के साथ गोसावी का असिस्टेंट प्रभाकर सेल्वी था, यानी जो कि आर्यन खान की केस में सबसे बड़ा आई विटनेस था। पर इस जगह पे भी हमें सेम केस देखने के लिए मिलता है कि आर्यन खान की केस जब कोर्ट तक पहुंचता है और जिस टाइम पे ये आई विटनेस की जरूरत पड़ता है, उससे पहले ही एक आई विटनेस का हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाते हैं। और ये सब कुछ देख के एक एनालिसिस लगाना असंभव नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी एक आई विटनेस हो सकता था, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को बहुत करीब से देखा था। और शायद इन फ्यूचर सुशांत सिंह राजपूत की केस में जो मेन मर्डरर है वो पकड़ ना जाए, तो जिसके कारण शायद हमारी नजरों के सामने आने से पहले ही सुशांत सिंह राजपूत की केस का वो आई विटनेस भी ये दुनिया से, या फिर कहीं ना कहीं हमारी नजरों के सामने से वैनिश कर दिया गया हो। क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि कोई भी क्राइम हो, कोई भी कुछ हो, एक ना एक आई विटनेस बचा ही रहता है। तो हो भी सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में भी ऐसा ही कोई आई विटनेस था, जो कि आज हमारे सामने नहीं है। या फिर हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत की केस को ढकने के लिए ऐसे कई सारे लोगों की जान गया हो। क्योंकि बॉलीवुड में ये आई विटनेस को हटाना एक सेकंड का, या फिर आप कह सकते हैं कि एक चुटकी का काम है। तो जिसके कारण ये अनुमान लगाना असंभव नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में हो सकता है कि कई सारे आई विटनेसेस था जो कि हम जानते तक भी नहीं है। पर यह भी हो सकता है कि बॉलीवुड ने चुटकी में ही उन लोगों को हटा दिया है। और ये हो ही सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में ऐसे बड़े बड़े नाम शामिल है, जो नाम को बचाने के लिए ऐसे कई सारे आई विटनेसेस की काम को तमाम कर दिया गया है, जो कि शायद हमें पता ही नहीं। क्योंकि एक वीवीआईपी लेवल की इतनी बड़ी एक केस में कोई आई विटनेस ना रहे, ये कभी हो ही नहीं सकता। और ये केस जब 2 साल तक चल रहा है, इसके अंदर कोई आई विटनेस सामने प्रकट नहीं हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो जिसके कारण कहीं ना कहीं कोई आई विटनेस के साथ हो सकता है कि उनकी मुंह बंद कर दिया गया हो, या फिर वो दुनिया में ही नहीं है। और यही है मेरा पर्सनल खुद का ओपिनियन। पर अगर इसके रिलेटेड आपको भी कुछ कहना है, अगर आप भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ ही है। आप लोगों की ओपिनियन ऐड कर सकते हैं।
तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।